तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है श्रापित कुआं। एक भयानक कहानी है ये। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरोली का रहने वाला हूं। मैं वहीं पढ़ा बड़ा हूं, पर अब दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। नौकरी के कारण ज़्यादातर तो मैं शहर में ही रहता हूं, मगर गांव से मेरा जुड़ाव अब भी गहरा है। हर साल छुट्टियों में मैं अपने गांव जरूर जाता हूं, जहां मेरा बचपन बीता था। मेरा गांव बहुत ही सुंदर है, चारों ओर हरियाली और खेत, पर उसमें एक डरावनी बात भी है। एक पुराना कुआं जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, वहाँ पर लोग उसे कहते हैं श्रापित कुआं। बचपन से ही मैंने इस कुएं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। कहा जाता है कि इस कुएं से पानी निकालने वाला इंसान कभी जिंदा नहीं बचता, या फिर वो पागल हो जाता है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तब इसे कुएं को पत्थरों से ढक दिया था ताकि कोई गलती से भी इसके पास ना जाए, मगर मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे भूत प्रेत की कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए बनाई गई लगती थी। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस बार मैं होली की छुट्टियों में फिर गांव गया था। मौसम बड़ा ही सुहाना था, चारों तरफ हरियाली थी, खेतों में गेहूं लहरा रहे थे और गांव में वही पुरानी शांति ही थी। गांव के पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। रात को हम सब लोग बाहर बैठे और किसी ने फिर से श्रापित कुएं की बात छेड़ दी। अरे अमित भाई, तुम तो दिल्ली में रहते हो ना, तुम्हें तो इन बातों पर यकीन नहीं होगा, अगर उन कुएं की कोई हकीकत हम सब ने देखी है। ये बात मेरे दोस्त रोहित ने कहा। मैं हंस पड़ा। अरे भाई, ये सब कहानियाँ हैं, कोई श्राप वाप नहीं होता। मगर उसकी आंखों में बोलते बोलते तो साफ डर दिख रहा था। तभी मेरे दोस्त ने विजय ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो फिर आज रात कुएं के पास चलते हैं। मेरे लिए ये सब मजाक था। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। आधी रात को तकरीबन 12 बजे कुएं के पास चारों ओर अंधेरा था, पूरा गांव सो रहा था, लेकिन हम 5 दोस्त, मैं, रोहित, विजय, मोहित और समीर चुपचाप कुएं की ओर बढ़ रहे थे। वो कुआं गांव के बाहर एक सुनसान खेत के बीचों बीच था। जब हम पांचों वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि कुएं के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रखे थे। इसे देखकर ये साफ था कि गांव वाले अब भी इस कुएं से डरते थे, मगर मुझे कोई डर नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, देखो ये सब एक पुराना कुआं है, इसमें कुछ भी भूतिया नहीं है। चारों ओर दोस्त मेरी ओर ही देखने लगे। रात के सन्नाटे में हम चारों और एक मैं, पांचों दोस्त कुएं के पास ही खड़े थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अब भी हंस रहा था, बाकी मेरे दोस्त बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। देखो दोस्तों, कुछ नहीं है यहाँ, मैंने कहा और एक पत्थर उठाकर कुएं के बीच फेंका। पत्थर गिरने की आवाज़ आई, शप, पानी में गिरने की आवाज़, लेकिन उसके बाद एक गहरी और एक अजीब सी गूंज उठी। आह! मैंने कोई दर्द में चीख रहा है ऐसा महसूस किया, मानो कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। अब हम सब शून्य हो गए। हवा अचानक अपने आप तेज हो गई, जैसे कोई हमें वहाँ से भगाना चाहता हो। मेरे दोस्त रोहित के चेहरे का रंग अब उड़ चुका था। विजय ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया था। भाई, ये अच्छी जगह नहीं है, चलो यहाँ से। समीर की आवाज़ कांप रही थी, मगर मैं अब भी इसे एक संजोग मान रहा था। अरे यार, कोई आवाज़ नहीं थी, बस वो तो कुएं की गूंज थी, मैंने जिद में कहा और कुएं के पास रखे पत्थर को एकदम हटा दिया। जैसे ही मैंने वो पत्थर हटाया,
एक ठंडी लहर मेरे पैरों के बीच से गुजरी, इतनी ठंडी कि जैसे मेरे पैर जम गए हों। फिर अचानक कुएं से और चारों ओर हमें सिर्फ एक सफ़ेद सा धुआं उठता दिखा। धुएं में के बीच में से एक आकृति बनने लगी, एक काली छाया, लंबी दुबली, हड्डियों की झुकी हुई। उसकी आंखें नहीं थी, नहीं ही उसके पैर थे, मगर उसकी आंखें गहरी और काली थी जैसे गड्ढे हों, और उसमें से एक रहस्य अंधेरा टपक रहा था। वो जोर से गहराई, वो आवाज़ इतनी गहरी थी कि मेरे रीफ में ठंड दौड़ गई। मेरे दोस्त चिल्लाते हुए भाग पड़े, मगर मेरे पैर तो जैसे ज़मीन में चिपक गए हों। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे हाथों पैरों से निकल गई थी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो काली आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। जब मैंने उसे ध्यान से देखा, उसके पैरों के नीचे ज़मीन जल रही थी, मगर कोई आग नहीं थी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें नींद कभी नहीं आएगी। इतना उसका बोलते ही अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी छाती को झटक दिया हो। मेरी सांसें रुकने लगी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं गिरने ही वाला था कि किसी ने मुझे जोर से खींचा। अंकित भाग! विजय था वो। उसने मुझे घसीटते हुए वहाँ से खींचा। मेरी सांसें लौट आईं ऐसा महसूस हुआ मुझे, और मैं किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हम दोनों दौड़ पड़े अपनी जान बचाने के लिए। हमारे पीछे वो हंसी और उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी। कभी नींद नहीं पूरी होगी तुम्हारी, कभी नहीं। हम तो बस बेझिझक दौड़ते ही जा रहे थे। सीने में डर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अंधेरा हमारे साथ ही दौड़ रहा हो। हवा अब भी सर्द थी, मगर अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी घुटन घुल चुकी थी। हमारे पीछे से वही आवाज़ आ रही थी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब नहीं तुम सो पाओगे, कभी नहीं। हम किसी तरह भागते भागते गांव के मंदिर के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने हमारे आत्मा तक को छू लिया हो। दूसरी ओर मंदिर के अंदर जलती हुई दीपक की लो देखकर मेरा शरीर थोड़ा सा हल्का हुआ, मगर विजय बुरी तरह कांप रहा था। अंकित, तुम मुझे वो दिखाई दिया था ना? विजय ने हंसते हुए कहा। मैंने उसे कहा, हंस क्यों रहा है? वो हंस नहीं रहा था, वो हाँफ रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो हंस रहा है, लेकिन वो हाँफ रहा था भाग भाग कर। और मैं कुछ आगे कहने ही वाला था कि अचानक मेरे सिर में भयानक दर्द उठा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी खोपड़ी में किसी ने आग लगा दी हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी पता नहीं ये क्या था, भयानक सपना या हकीकत। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। चारों ओर सिर्फ कोहरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने देखा कि वही कुआं मेरे बिल्कुल सामने था, मगर इस बार कुएं से रक्त बह रहा था। लाल चिपचिपाता पानी कुएं से बाहर आ रहा था और ज़मीन पर फैल रहा था। फिर अचानक कुएं के अंदर से वही काली आकृति उभरी, मगर इस बार वो और भी भयानक थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, झुलसी हुई आंखें, गड्ढों से भरी हुई वो चेहरा, और उसका मुंह इतना बड़ा था कि जैसे वो मुझे अभी निगल जाएगी। अब तुम भी जाग नहीं पाओगे, अब तुम मेरी जगह लोगे। मैंने तभी चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। अचानक मेरी गर्दन पर बर्फ़ जैसी ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। वो साया मेरे अब इतने करीब था कि उसकी गंध अब मेरे नाखूनों तक भर रही थी, एक सड़ी हुई मरे हुए इंसान जैसी। फिर पता नहीं असली दुनिया में वापसी। मैं चीखते हुए बिस्तर से उठ पड़ा। तब मैंने चारों ओर देखा। मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे के खूब अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की ओर हाथ बढ़ाया, मगर मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद चल रही थी। उस पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी, अब तुम्हारी नींद कभी नहीं पूरी होगी।
मोबाइल की स्क्रीन पर चमकते हुए शब्द मुझे ठंडे पसीने से लहला रहे थे। कमरे में भी अब अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत अब वहाँ हो। मैंने हिम्मत जुटाकर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। तकरीबन 3 बजे थे, सुबह के 3। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था। मगर तभी दरवाजे पर 2 जोर से दस्तक हुई, धीमी मगर बहुत ही खतरनाक। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लोहे के पंजों से दरवाजे को खटखटा रहा हो, और ठक 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 बहुत ही तेज आवाज़ थी। मेरा गला सूखने लगा। इस रात कौन हो सकता है? इतनी रात को गांव के बाहर कोई भी नहीं निकलता। मैं तभी धीरे धीरे बिस्तरे से उठा और हिम्मत कर कर दरवाजे तक पहुंचा। मेरे कदम लटखड़ा रहे थे। दरवाजे के पीछे खड़ी किसी अनजान साए की मौजूदगी महसूस हो रही थी मुझे। मैंने दरवाजे की झिकी से बाहर झाँका, कोई नहीं था। मगर जब मैंने अपना सिर पीछे किया, दरवाजे की झिकी में से जब मैंने पीछे झाँका, तो 2 जलती हुई आंखें बहुत गहरी ही मुझे ही घूर रही थीं। मेरा दिल हल्क तक आ गया। वो आंखें मानो मेरे अंदर तक झाँक रही हों, मेरी आत्मा को टोलने की कोशिश कर रही हों। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें अपना बना लूँगी। इतना सुनते ही मुझे जैसे लकवा मार गया हो। शरीर हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर पैर जैसे ज़मीन में हिल गए हों। दरवाज़ा खोलो, अब तुम्हारी नींद कभी नहीं आएगी। आवाज़ तो धीमी होती गई, मगर इतनी डरावनी होती गई जैसे मेरे कानों के अंदर एक जहरीला कीड़ा सरसरा रहा हो। बार बार वही आवाज़ ही मुझे आ रही थी। तभी मेरा ध्यान अपने पीछे रखे एक शीशे पर गया। अचानक मेरे पीछे रखे शीशे पर एक परछाई हिलने लगी। मैंने धीरे से सिर झुकाया और शीशे में से अकेला नहीं था मैं। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए, और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान इतनी डरावनी थी कि अभी वो किसी की जान ले लेगी, इतनी खतरनाक मुस्कान थी। और जब मैंने ध्यान से देखा तो अगले ही पल शीशा जोर से टूट गया। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। जब दरवाज़ा खुली तो मैं फर्श पर पड़ा था। मैंने ही जैसे तैसे दरवाज़ा खोला था, मगर दरवाजे पर मैं फर्श पर रेंगते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई नहीं था वहाँ पर। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैं दरवाजे के पास ही पड़ा था और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर के पास कुछ था। कुएं के पास पड़ा वही पत्थर जिसे मैंने हटाया था, वही पत्थर जो कुएं के पास पड़ा था और जिसे मैंने हटाया था, अब वो मेरे पैरों के पास रखा था। मैं हिल नहीं पा रहा था, मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। फिर अचानक जो दरवाज़ा लग गया था खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका, तेज झोंका जो कमरे में घुला, पर उस हवा के साथ एक बदबू भी आई, सड़ी हुई लाशों की बदबू। मेरे सिर घूमने लगा। फिर मैंने उसे देखा, वही जलता हुआ चेहरा, वही खोखली आंखें, वही सांस से जकती हुई वही डर अब मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो आगे बढ़ी और अब मेरे चेहरे के करीब आ गई कि चलती हुई सांसों की गर्मी मैं अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी जम चुकी थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर को पकड़ लिया। अचानक मेरी आंखें के सामने अंधेरा छाने लगा। गांव के लोग मेरे घर में इकट्ठा थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मैं बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, मगर जीवन का एक भी अंश नहीं था। मैं मरा हुआ था। मगर मौत से भी डरावनी बात, गांव के बुजुर्गों ने मेरे शरीर को देखा। उनके मुंह से घबराहट भरी चीख निकल गई। ये तो वही है, वही शराब। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी,
जैसे मैं अभी जिंदा हूँ। और सबसे भयानक चीज़ तो ये थी कि मेरी आंखें खुली हुई थी, मगर उसमें कोई आंखें नहीं थी, बस दो गहरे काले गड्ढे थे जहाँ से अब भी अंधेरा टपक रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।